सिंध में सत्ती बनने वाली रानी भटियानी कौन थीं? आग में कूदकर सत्ती क्यों बनी? सूबा सिंध के सहराई इलाके नगर पारकर की नदी पर बनाए गए भटियानी डैम का नाम पहले कालीदास रखा गया था। ताहम मकामी लोगों के एतराजात के बाद नाम बदलकर भटियानी डैम रख दिया गया। ये नाम रानी भटियानी की मुनासबत से रखा गया, जिनका ताल्लुक मौजूदा भारत की साबिका रियासत जैसलमेर से था। भटियानी डैम कारूंझर पहाड़ से निकलने वाली भटियानी नदी पर तामीर किया गया है, जिसमें 1000 एकड़ फुट से ज्यादा पानी जखीरा करने की गुंजाइश है। ठाकर खानदान से ताल्लुक रखने वाले सिंध असेंबली के रुकन राणा हुमैर सिंह के मुताबिक रानी भटियानी राणा चंदन की अहलिया थीं, जिन्होंने नदी के किनारे पर सत्ती की रस्म अदा की थी और इसी मुनासबत से इस नदी का नाम भटियानी पड़ गया था। मगर जब इस नदी पर डैम बनाया गया तो इसका नाम कालीदास रख दिया गया। उन्होंने इस पर एतराज किया और सवाल उठाया कि ये कालिया कौन है, आखिर क्यों तारीख को मस्ख किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वजीर आला मुराद अली शाह ने हमारे एतराजात से इत्तेफाक किया कि मकामी तारीख के साथ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और अब इस डैम का नाम भटियानी डैम रख दिया गया है। नगर पारकर पर किसी जमाने में राणा चंदन की हुकूमत थी। किताब पुराना पारकर के मुसन्निफ लिखते हैं कि राणा चंदन ने जैसलमेर के भाटी राजपूत महाराजा की बेटी से शादी की थी। वो एक नेक सीरत और दीन धर्म पर अमल करने वाली लड़की थी। जब भी राणा कहीं बाहर जाते थे तो वो एक ब्राह्मण ज्योतिषी से रोजाना पूछा करती थी कि राणा इस वक्त क्या करता होगा। ये ज्योतिषी उन्हें जवाबन कहते थे कि राणा इस वक्त फला जगह पर फला काम कर रहा होगा और उनकी बातें दुरुस्त साबित होती थी। किताब के मुताबिक एक दिन राणा चंदन किसी काम के लिए गए हुए थे और उस ब्राह्मण ज्योतिषी को भी अपने साथ ले गए। भटियानी ने दस्तूर के मुताबिक ब्राह्मण को तलब किया और उनका छोटा भाई हाजिर हुआ, जो इल्म ज्योतिष से अनजान था। लेकिन रानी भटियानी ने छोटे ब्राह्मण से भी यही सवाल किया कि राणा कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। इस ब्राह्मण ने बगैर सोचे समझे कहा कि राणा वफात पा गए हैं। भटियानी राणा की वफात का सुनकर रंजीदा हो गयी। उन्हें कुछ और समझ में नहीं आया तो उन्होंने आग का लाव तैयार करवाया और उसमें कूदकर सत्ती हो गयी। इस दौरान राणा पहुँचे, लेकिन उस वक्त तक भटियानी का जिस्म राख हो चुका था। नदी के करीब सत्ती होने वाली रानी की याद में इस नदी को भटियानी के नाम से याद किया जाने लगा। भटियानी नदी इस इलाके की सबसे बड़ी नदी है। इस वक्त सोडा राजपूत के गुरुराज गुर ब्राह्मण थे। इस वाक़े के बाद उन्होंने शर्माहाली ब्राह्मणों को अपना गुरु तस्लीम किया और ये सिलसिला अभी तक जारी है। राणा चंदन अपनी बीवी के सत्ती होने के बाद गम से निढाल रहे। उन्होंने हुक्मरानी छोड़ दी और वो कोढ़ के मर्ज में मुब्तला हो गए, जिसके बाद वो केटी में मकवाना कम्युनिटी के पास आकर रुके, जिन्होंने उन्हें हुक्मरानी अता की। नगर पारकर में भटियानी के नाम के साथ चंदनगुड नामी किले के आसार भी मौजूद हैं। ये किला उन्होंने बैरूनी हमलावरों से बचने के लिए कारूंझर पहाड़ में तामीर कराया था और राजपूत ठाकर इस किले से हमलावरों का मुकाबला करते थे। सिंध में अंग्रेजों से आखिरी लड़ाई भी इसी मकाम पर लड़ी गई, जिसमें राजपूतों को शिकस्त हुई। अंग्रेज फौज के सरबरा के हुक्म पर चंदनगुड नामी इस किले को तोपों से उड़ाया गया था।